कृतिका अपने बेटे रोहन के साथ खेल रही थी। अनिल ऑफिस से लौटता है और दोनों मिलकर दशहरे की योजनाओं पर बात करने लगते हैं। अनिल, इस बार दशहरा मेला में बहुत सारे नए झूले लगे हैं। मैंने सोचा है कि हम तीनों साथ में जाएंगे। रोहन को भी बहुत मजा आएगा। काफी समय हो गया हमें एक साथ बाहर गए हुए। इस बार हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे। हाँ, ये तो सही है। वैसे मैंने सुना है कि इस बार रावण दहन भी बहुत भव्य होने वाला है। बहुत बड़ा मेला लगेगा और बहुत से लोग देखने आएंगे। इस बार मैं भी सोच रहा था कि बच्चों के साथ थोड़ा सा समय बिताऊं। सारा समय तो नौकरी पर ही निकल जाता है। पापा, मुझे रावण देखने जाना है। हम कब जाएंगे? कब आएगा दशहरा? जाएंगे बेटा, इस बार हम तीनों दशहरा देखने के लिए जरूर जाएंगे और खूब मजा करेंगे। तुम सही कह रही हो। वैसे भी मेरा गांव का परिवार तो शहर में आने का सोचता नहीं, उन्हें गांव में ही मजा आता है। अब वो लोग गांव में रहते हैं तो उन्हें गांव में ही अच्छा लगेगा ना। हम जैसे शहर में रहने वाले होते तो वो शहर के तौर तरीके भी जानते। पिछली बार का याद है जब सब लोग यहाँ पर आए थे, मोहल्ले में कितनी बेइज्जती हुई थी हमारी। उन लोगों को तो हमारी तरह हिंदी में बात करना भी नहीं आता। कृतिका की ये बात सुनकर अनिल सोच में पड़ जाता है। इधर गांव में उसका परिवार एक दूसरे से बात कर रहा होता है। माई, हमरा बड़ा मन करत बा कि ई साल दशहरा शहर माँ भैया भौजी संगे देखे चली। शहर? तहरा गांव के दशहरा ना पसंद बा जो तू शहर जान की बात कर रही है? अरे माई, शहर का दशहरा बड़ा धूमधाम से होखेला। भौजी लोगन से बात भी करे का मौका मिली। भौजी बहुते सुंदर बा। हमका तो ई दशहरा पर शहर जाने की बहुते इच्छा उठ रही है। इतने में आनंद घर के बाहर से आवाज लगाता है। अरे रूपा, काहे की चर्चा हो रहल बा? का बात चल रही माँ बिटिया माँ? बाबूजी, हमनी के ई साल ना शहर में दशहरा देखे के बा। भैया के घरे जाके देखब। बाबूजी तुम भी चली? अरे शहर में का खास बा? हाँ, लेकिन अगर माई तैयार बा तो चली, हमरा का एतराज बा। त ठीक बा, हमनी चली। अगर तुहनी के खुशी मिलत बा ता हमरे तई खुशी बा। कानो कोई दिक्कत नहीं। हमार परिवार इस दशहरा पर इकट्ठा हुई जाई। और की चाहेरा हमका। गांव का पूरा परिवार आनंद, विमला और रूपा हनुमान सीता राम की वेशभूषा में सज धज कर शहर के लिए निकलते हैं। वे बस से शहर की ओर जा रहे होते। रास्ते में उन्हें जो भी कोई देखता है वो सभी उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन वो सभी गांव के थे, इसलिए उन्हें लोगों के हंसने का कुछ समझ नहीं आ रहा था। माई, शहर में हमारी कपड़ा पहन के देख लोगन का कहिए। हमनी के परिवार के संस्कार ई बा कि हम दशहरा में भगवान के रूप धारण करके खुशी मनाई वे। बाकी लोग का सोच ओकार चिंता मत कर, इता हमार संस्कृति है। सभी हंसते हैं और आनंद लेते हैं। शहर में जाने की उनकी एक अलग ही खुशी थी, मानो जैसे शहर उनके लिए बहुत ही अच्छी जगह हो। शहर में पहुंचने के बाद गांव से आया हुआ परिवार दरवाजे पर दस्तक देता है। कृतिका दरवाजा खोलती है और सामने गांव के सभी लोग अपने अपने पात्रों की वेशभूषा में खड़े होते हैं। कृतिका का चेहरा आश्चर्य से भर जाता है। ये क्या है? आप लोग इस तरह किसी सर्कस से आ रहे हो क्या आप लोग? अरे नाही बहुरिया, हम सोचने की शहर में दशहरा देखे के बाद काहे न भगवान के रूप में आई। ई मारे हम सभी भगवान राम, सीता, हनुमान की वेशभूषा पहनत रही। ई कब हो जाए? हमका अंदर ना ही बुलाओगी का? बहुत थकावट हुई रही गांव से शहर आनमा। हाँ, आप लोग अंदर आ जाओ, ये आपका ही तो घर है। कृतिका अंदर आकर सीधा अपने कमरे में जाती है और अनिल से बात करती है। अनिल, ये सब क्या है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये लोग आ रहे हैं? मैं तो सोच रही थी कि बस हम तीनों जाएंगे। और जरा देखो तुम्हारे गांव के देहाती परिवार को, इन्हें इतना भी नहीं आता कि कहीं जाते हैं तो कैसे जाते हैं। हनुमान, राम, सीता बिल्कुल चोकरों की तरह बनकर आए हैं। अरे कृतिका, ये सब अचानक हुआ। माँ, बाबूजी और गांव वाले दशहरा हमारे साथ मनाना चाहते होंगे, इसलिए चले आए। आखिर वो भी तो मेरा ही परिवार है, लेकिन उन्हें बताकर आना चाहिए था। क्या पता उन्होंने मुझे खुश करने के लिए बताया ना हो। जैसे हम लोग एक दूसरे को सरप्राइज देते हैं वैसे ही। तुम्हें समझ नहीं आता अनिल, मैं इन सब के साथ मेले में कैसे जाऊंगी? लोग हमें देखकर क्या कहेंगे? अरे कहना तो छोड़ो, हमें देखकर सब लोग कितना हंसेंगे। कृतिका, ये हमारे अपने हैं, परिवार है। उन्हें खुशी देने में क्या बुराई है? हम सब साथ में दशहरा मनाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? अनिल के समझाने पर कृतिका चुप हो जाती है और कुछ कह नहीं पाती। इसी के चलते सभी लोग दशहरा देखने के लिए मेला पहुंचते हैं। कृतिका, अनिल और रोहन अलग घूमने लगते हैं, जबकि गांव वाले अपनी मस्ती में होते हैं। अब भौजी तो हमने के पूरा नजरअंदाज कर रही लागत हमका।
अम्मा का बात हो गई भौजी और भैया की? अरे छोड़ रूपा, हमनी की मस्ती में कमी न खई। ऊका घूमन दे, हम अपन अलग घूमी और खूब मौज मस्ती करी। कृतिका लगातार गांव के ससुराल वालों से बचने की कोशिश कर रही होती। इसी वजह से कृतिका का ध्यान अपने बेटे रोहन पर जरा भी नहीं होता। वो बस किसी भी तरह अपने गांव से आए हुए ससुराल से दूर होकर चलना चाहती थी। तभी मेले में रोहन को एक खिलौने की दुकान दिखाई पड़ती है। रोहन खिलौने देखकर दुकान की तरफ भाग जाता है, जिसकी वजह से वह मेले में खो जाता है। जब कृतिका अपने हाथ की तरफ देखती है तो वो घबरा जाती है। वो देखती है कि उसके हाथ में रोहन का हाथ है ही नहीं। अनिल, रोहन कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रहा। मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। देखो ना हमारा बेटा कहाँ चला गया। इतना बड़ा मेला लगा है, कहीं हमारा बेटा खो ना जाए। तुम घबराओ मत, हम सब मिलकर उसे ढूंढते हैं। अनिल अपने गांव के परिवार को इकट्ठा करता और सभी को रोहन के खोने की बात बताता है। सभी चौंक जाते हैं। इधर कृतिका फूट फूट कर रोने लगती है। ना बहुरिया, तो का रोने की जरूरत नहीं बा। हमार पोता यहीं कहीं खेलत होईगा। अभी हम सब मिलके ऊका ढूंढत बा, चिंता नहीं करो। आंसू पहुंचो बहुरिया, काहे घबरात हो? तोहार परिवार साथ बा, मुन्ना को कछु नहीं हुई रहा। अभी मिल जावेगा हमार मुन्ना रोहन। पूरा परिवार एक साथ मिलकर मेले में यहाँ वहाँ रोहन को ढूंढता है। इसी बीच आनंद रोहन को एक दुकान के पास अकेले बैठे हुए रोता हुआ पाता है। वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे प्यार से उठाता है। रोहन, तू यहाँ का कर रहल बा? सब लोग तोहार के खोज रहल बा। बदमाश बच्चा, अब चुप हुई जा बिटवा कहीं का। दादू, मुझे वो खिलौना चाहिए था। मैं यहाँ खिलौना लेने आए थे, इतने में माँ और पिताजी पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने गलती कर दी उनका हाथ छोड़कर। मुझे माँ पिताजी के पास लेकर चलिए, मुझे खिलौने नहीं चाहिए अब। आनंद अपने पैसों से खिलौना खरीदता है और अपने पोते को दे देता है, जिसके बाद वो उसे लेकर वापस आता है। कृतिका दौड़कर रोहन को गले लगा लेती है। धन्यवाद बाबूजी, आपने रोहन को ढूंढ लिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को हमेशा नजरअंदाज किया और आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए। आप ही असली मायने में हमारा परिवार हो। आज मुझे एक परिवार होने की अहमियत पता चली। अरे बेटिया, तू ही नहीं परिवार बा, ये सब छोट बात है। परिवार में एगो दूगो बात होई ले, लेकिन सब मिलके एक साथ रहेला ते सब ठीक हो जाला। हाँ बिटिया, हमनी के खुशी तहार खुशी माँ बा। मैंने आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आप सभी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगने के अलावा और मेरे पास कुछ नहीं है। अरे भाऊजी, अब ये सब बात छोड़ो। अब ता मिल के मस्ती करब। ये मेला बहुत ही शानदार है। आज बाहर ही खाना खाइबे। सभी हंसते हैं और मेले में एक साथ घूमने का आनंद लेते हैं। कृतिका अब मेले में सबके साथ रहती है। पूरा परिवार मेले में बाहर ही खाना खाते हैं, जैसे कि कृतिका ने अपने परिवार के साथ सोचा था। लेकिन अब उसे सबका साथ बहुत अच्छा लगता है। उसे सबके साथ बहुत खुशी मिलती है। सभी लोग एक साथ मिलकर रावण दहन देखते हैं। कृतिका अब परिवार के साथ खुशी से घुल मिल रही है। वह अनिल के साथ खड़ी होकर परिवार की ओर देखती है। अनिल, तुम सही कह रहे थे। परिवार के साथ होने से ही असली खुशी मिलती है। शहर में अकेले रहकर मेरा दिमाग भी शहरी लड़कियों की तरह हो गया था। आखिर सही समय पर मुझे परिवार की अहमियत पता चल गई। मैंने जो इनके साथ किया बहुत बुरा था, लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आखिर ये हमारा ही परिवार है। मैंने कहा था ना, परिवार सबसे बड़ी खुशी है। और जो खुशी परिवार के साथ मिलती है वो अकेलेपन में कभी नहीं मिलती। जब पूरा परिवार एक साथ होता है तो बहुत सारी खुशियां इकट्ठी हो जाती हैं और सबके एक साथ होने से खुशियां बढ़ती हैं। सभी लोग एक दूसरे का हाथ थामे खुशी खुशी रावण दहन देखते हैं। मेले में घूमने के बाद जब सभी वापस घर लौटते हैं तो वह गांव के लिए निकलने की सोचते हैं, लेकिन इस बार कृतिका उन्हें अपने पास ही रोक लेती है। कृतिका गांव से आए हुए परिवार को शहर के रहने सहने के तरीके और तौर तरीके सिखाती है। धीरे धीरे गांव से आया हुआ परिवार शहर की कई चीजों को सीखता है और उन्हें समझ आता है कि शहर में कैसे रहा जाता है। 1-2 महीने बीतने के बाद पूरा परिवार खुशी खुशी वापस गाँव लौट जाता है। अब कृतिका अपने बेटे रोहन और पति के साथ कई बार गांव में सबसे मिलने भी चली जाती है। इस तरह इस कहानी का खुशी खुशी अंत होता है। तो दोस्तों, देखा आपने, शहर में रहते रहते एक सांझी फैमिली का जो सुख होता है या जो खुशी होती है उसे शहर वाले भूल चुके हैं। इसी कमी को हम हमेशा किसी न किसी दुख में महसूस करते हैं। तो आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं या फिर सांझी फैमिली में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और कौन सी फैमिली ज्यादा बेटर रहती है ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। और दशहरे को सुख शांति से मनाएं। हैप्पी दशहरा।